वन पीस चैप्टर 1173 आ चुका है, जहां भाई जोरो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करके सब लोगों को शॉक कर देता है। लेकिन शॉक तो यार सब लोगों को ब्रुक ने कर दिया, क्योंकि आखिर यहाँ पे वो शो करता है कि आखिर क्यों भाई ब्रुक रॉजर को बस एक रूकी समझता था। जिस बंदे ने भाई सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रॉ हैट क्रू के अंदर एक योंगो से फाइट करी, लिटरली पोनीग्लिफ की कॉपी को जब वो लेके आया था, क्या ही सीन था यार। एंड अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रुक भाई पहला बंदा यहाँ पे बन चुका है स्ट्रॉ हैट क्रू के अंदर, जो कि फाइट करता है लिटरली ईमू से यार। ब्रुक का और भाई लिटरली वन पीस के अंदर बढ़ते ही जा रहा है। एंड यहाँ पे ब्रुक भाई फाइनली रिवील करता है कि आखिर उसके और गुनको के बीच में रिलेशन है तो है क्या यार। सो चैप्टर 1173 को स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है जनरेशन ऑफ वॉरियर, जिसके कवर पेज में यहाँ पे हम उसप को देखते हैं, जो कि अपनी नाक के ऊपर हनी लगा के यहाँ पे राइनोसोरस बीटल को भाई कैच करने का ट्राई कर रहा होता है। बट यहाँ पे हम चॉपर को भी देखते हैं, जो कि उसप के नाक में लगे हुए हनी को पीछे चुपके से देख रहा होता है। एंड ही इज लाइक भाई ये हनी तो काफी मस्त लग रहा है यार। बट वेल अभी स्टोरी की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि डोम यूनिवर्सिटी वाले सभी जायंट्स डोरी और ब्रॉकी वेस्ट विलेज के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उनका बस एक ही टारगेट है, जारुल को यहाँ पे खत्म करना। लेकिन जारुल भाई इन सब चीजों को देख के यहाँ पे डर के भागा नहीं है। उसने तो भाई यहाँ पे पहले ही सब लोगों के आगे अनाउंस कर दिया कि कैसे यहाँ पे 3 डीमंस भाई एल्बाफ के अंदर आए हैं और कैसे सब लोगों को यहाँ पे उनसे फाइट करने, जहाँ पे एल्बाफ के सारे जो लोग हैं वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं। सो जारुल यहाँ पे डोरी और ब्रॉकी को देख के कोई डरता नहीं है। वो तो यहाँ पे बस यही कहता है कि मैंने तो कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि डोरी और ब्रॉकी को इस हालत में उसको कभी देखना पड़ेगा यार। एंड इसी बीच यहाँ पे हम देखते हैं कि हाजुद्दीन और स्टांसन जोरो को लेके यहाँ पे डोम यूनिवर्सिटी वाली जायंट्स के पीछे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हाजुद्दीन जोरो से पूछते हैं आखिर तेरा भाई प्लान है क्या। तो जोरो भी लाइक पहले तुम लोग मुझे यही बताओ, क्या मैं इन लोगों को काट सकता हूँ। सो हाजुद्दीन और स्टांसन कहते हैं कि हाँ यार तो इन लोगों को काट तो सकता है, लेकिन ये चीज भूलना मत, ये लोग वॉरियर जायंट्स है। अभी जो इन लोगों की प्रायोरिटी है वो यहाँ पे जारुल को सेव करना है। लेकिन इन सभी लोगों ने भाई इन सब लोगों की यहाँ पे रिस्पेक्ट अर्न करी हुई, तो कम से कम इन लोगों के जो प्राइड है उनको यहाँ पे हर्ट मत करना यार जोरो तू। बट तभी यहाँ पे डोम यूनिवर्सिटी वाले कुछ जायंट्स इन लोगों को नोटिस कर लेते हैं, जो कि हाजुद्दीन और बाकी सब लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों का तो भाई गोल था कि सभी दुनिया के जो जायंट्स है उन लोगों को यूनाइट करने का, आखिर उसका क्या हुआ। जहाँ पे ये लोग लिटरली हंस रहे होते कि भाई ये चीज करना पॉसिबल है ही नहीं। एंड इस चीज को सुन के हाजुद्दीन और स्टांसन दोनों की यहाँ पे खिसक जाती है। दे वो लाइक तेरी भी है कि जोरो सालों को काट दे भाई, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों को काट दे। एंड जोरो भी लाइक ओके ब्रदर्स गॉट इट, मैं इन लोगों को काट ही देता हूँ लिटरली। जहाँ पे हम देखते हैं कि जोरो भाई यहाँ पे हाजुद्दीन के कंधे से जंप करता है। एंड इस चीज को देख के यहाँ पे ये लोग भी समझ गए कि जोरो भाई इन लोगों के सर के ऊपर जंप करने वाला है, जिससे वो डोम यूनिवर्सिटी के बीच में फंसेगा भी नहीं और इन लोगों को यहाँ पे इजिली मार भी सकता है। जहाँ पे हाजुद्दीन और स्टांसन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं ताकि इन लोगों को सराउंड कर सके। और वहीं हम जोरो को देखते हैं, जो कि भाई एक जायंट से दूसरी जायंट के सर के ऊपर कूद रहा है। एंड तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जोरो भाई सडनली सेंटर में आ जाता है, जहाँ पे सभी डोम यूनिवर्सिटी जायंट्स ने भाई उसको यहाँ पे लिटरली घेर दिया है। एंड कहते हैं कि आखिर ये पिद्दी सा ह्यूमन हमारे ऊपर कर क्या रहा है। बट जोरो तो तभी यहाँ पे यूज करता है 3 स्वॉर्ड स्टाइल सीक्रेट टेक्निक क्रॉसिंग ऑफ द 6 पास। एंड लिटरली भाई सभी यहाँ पे डोम यूनिवर्सिटी जायंट जिसने यहाँ पे जोरो को घेर रखा था, सभी यहाँ पे भाई डाउन आते हैं। जोरो भाई सब लोगों को काट के रख देता है यहाँ पे, जिस चीज को देख के स्टांसन भी यहाँ पे सरप्राइज हो गया। एंड ही इज लाइक दैट्स रोरोनोआ जोरो फॉर यू। बट तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि डोरी और ब्रॉकी भी जोरो को नोटिस कर लेते हैं, जो कि जोरो के ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पे कूद पड़ते हैं। लेकिन जोरो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को यूज करता है और प्रोपेल करके भाई थोड़ा यहाँ पे दूर हट जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि डोरी और ब्रॉकी के जो अटैक थे इतने ज्यादा पावरफुल थे कि अपने आप को रोक ही नहीं पाए। एंड लिटरली भाई डोरी और ब्रॉकी अपने ही अटैक से आपस में ही दोनों को काटते हैं, जहाँ पे भाई जोरो जारुल सब लोग यहाँ पे शॉक रह गए आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। जहाँ पे डोरी और ब्रॉकी आपस में एक दूसरे को काट के ढेर हो गया यार। एंड इसी बीच सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और चलता है ब्रुक की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रुक यार अभी भी गुनको की जो बैंडेज है, जो एरोज है, उनसे यहाँ पे कवर हो रखा है। लेकिन रेंग रेंग के यहाँ पे वो गुनको के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे वो देखते ही गुनको के आगे रिवील करता, जहाँ पे हमको पता लगता है कि आखिर गुनको है कौन। जहाँ पे ब्रुक भाई गुनको को कहता है कि प्रिंसेस शूरी, जहाँ पे बेसिकली ब्रुक बात कर रहा होता है कि कैसे जो गुनको है प्रिंसेस शूरी हो सकती है पास्ट के टाइम पे, जिसको यहाँ पे ब्रुक जानता है। इवन दो ब्रुक यहाँ पे सोचता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो गुनको है बिल्कुल एकदम स्पिटिंग इमेज है यार प्रिंसेस शूरी की तरह, जिसको यहाँ पे ब्रुक जानता है। सो ब्रुक यहाँ पे गुनको को देख के कहता है चाहे तो प्रिंसेस शूरी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ब्लड रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि अगर प्रिंसेस शूरी अभी जिंदा होती तो कम से कम 80 साल की होती यार। और अगर चलो वो जिंदा भी होती फिर भी यहाँ पे उसका ब्रुक को रिकॉग्नाइज करना ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि भाई ब्रुक पहले के टाइम पे क्या ही दिखता था, अब
तो भाई लिटरली यहाँ पे बोन्स बन चुका है यार। जिसके बावजूद भी ब्रुक तो यही कहता है कि ये बंदी भाई प्रिंसेस शूरी के अलावा और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि एकदम स्प्लिटिंग इमेज है प्रिंसेस शूरी की तरह, जहाँ पे इसके भी ब्लू हेयर्स हैं, 2 कलर की आंखें हैं, इसका भी कनेक्शन होली लैंड के साथ है, और उसके साथ साथ इसको भी भाई ब्रुक के गाने बिल्कुल वैसे ही पसंद है जैसे प्रिंसेस शूरी को पसंद हुआ करते थे। लेकिन फिर ब्रुक तो यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज कहता है, जहाँ पे ब्रुक कहता है कि मैं तो कभी चाहता ही नहीं था कि तेरी जिंदगी में मुझे कभी शक्ल देखने को मिले, मैं तेरे बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ये जो बंदी है प्रिंसेस शूरी, वो फादर किलिंग प्रिंसेस के नाम से जानी जाती है, जिसने भाई ब्रुक के बेनिफैक्टर, जिसको यहाँ पे ब्रुक ट्रस्ट करता था, जिसको ब्रुक काफी ज्यादा ओ करता था, बिल्कुल यहाँ पे जैसे भाई लूफी शैंक्स को ओ करता है, बिल्कुल वैसे प्रिंसेस शूरी का जो फादर था उसको यहाँ पे ब्रुक काफी ज्यादा ओ करता था, लेकिन प्रिंसेस शूरी ने उसको जान से मार दिया था। एंड वेल क्योंकि ये एक प्रिंसेस है तो इसने भाई जिसको मारा होगा ऑब्वियसली वो एक किंग रहा होगा, जहाँ पे भाई पहले ब्रुक ने बात भी कही थी कि कैसे यहाँ पे वो रंबर पायरेट्स को ज्वाइन करने से पहले एक सर्टेन किंगडम के भाई बैटल कॉन्वॉय का लीडर हुआ करता था। सो आई गेस यहाँ पे पास्ट के टाइम पे गुन को उसी किंगडम की प्रिंसेस रही होगी, जहाँ पे पहले हमने एक पैनल भी देखा था जब भाई ब्रुक ने किसी छोटी बच्ची का यहाँ पे हाथ पकड़ा हुआ था। इसके साथ साथ एक लड़की को भी यहाँ पे हम देखते हैं जो कि फादर कह के चिल्ला रही होती है और लिटरली यहाँ पे रो रही होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रिंसेस शूरी जो कि गुन को है उसने अपने फादर को यहाँ पे नहीं मारा, बल्कि यहाँ पे कुछ ऐसा स्कीम किया गया हो जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसा लग रहा हो कि प्रिंसेस शूरी यानी कि गुन को अपने फादर को मारा हो। बट वेल जो भी हो, ब्रुक की यहाँ पे ये सारी बातों को सुन के हम देखते हैं कि सडनली भाई ईमू को यहाँ पे गुनको के ऊपर जो कंट्रोल है वो छूट जाता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि गुनको भाई धीरे धीरे करके अपनी मेमोरीज याद आने लगती है, जिस चीज को देख के ईमू भी यहाँ पे शॉक हो गया कि यहाँ पे गुनको को क्या अपनी मेमोरीज वापस से याद आ रही हैं। एंड तभी यहाँ पे गुनको भाई सडनली अपने रियल फॉर्म के अंदर आ जाती है, जहाँ पे ब्रुक को चिल्लाते हुए कहती है कि ब्रुक यहाँ से भाग जा। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ईमू वापस से गुनको के ऊपर अपना कंट्रोल ले लेती है एंड लिटरली यहाँ पे अपने ट्राइडेंट को यूज करके ब्रुक के ऊपर अटैक कर देती है, जिसको ब्रुक यहाँ पे अपने शील्ड को यूज कर डिफेंड तो कर लेता है। लेकिन ईमू तो यहाँ पे ब्रुक से ये तक कहती है कि आखिर तू है कौन, अपना मुंह बंद रख, और आखिर तेरा गुनको के साथ कनेक्शन है क्या। एंड जिस बीच यहाँ पे ईमू का कंट्रोल गुनको के ऊपर से छूटता है, यहाँ पे जो उसके एरोज होते हैं वो लूज हो जाते हैं काफी हद तक, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रुक भाई आजाद तो हो जाता है एंड इसी चीज की वजह से यहाँ पे अपने आप को डिफेंड भी कर पाता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों के जो एरोज है वो भी यहाँ पे थोड़े लूज हो जाते हैं, जिसके साथ साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि नामी का जो ग्रुप है उनके भी यहाँ पे एरोज लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सब लोग यहाँ पे आजाद हो गए। एंड लिटरली यहाँ पे हम उसब को देख रहे थे जो कि कहता है मैंने भाई अपनी माइंड की पावर्स को यूज करके लिटरली भाई इन एरोज को आजाद कर दिया है। जहाँ पे बाकी सब लोग तो आजाद हो गए, लेकिन क्योंकि भाई रॉबिन सॉमर्स के यहाँ पे थॉर्न्स से कवर तो वो यहाँ पे आजाद नहीं हुई, जहाँ पे नामी उसको आजाद करने की कोशिश कर दी, लेकिन रॉबिन तो यहाँ पे यही कहती है मेरे को छोड़ो बच्चों के पीछे जा, उनको यहाँ पे बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जहाँ पे वो लोग बात भी करते हैं कि उन लोगों ने आंजे को भाई बच्चों के पीछे जाते हुए देखा था, लेकिन यहाँ से वेस्ट विलेज काफी ज्यादा दूर है, तो भाई यहाँ पे आंजे का बच्चों के पास पहुंच पाना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है यार। एंड इसी बीच जब यहाँ पे ये सब बातें चल रही होती है, यहाँ पे हम भाई उसब को देखते हैं जो कि पीछे भाई अपनी माइंड की पावर्स को यूज करके जो मॉन्स्टर्स उड़ रहे होते हैं उन लोगों को लिटरली भाई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है यार। उसब भाई क्या ही कहूँ भाई, एल्बाफ तेरी यार भाई बिल्कुल भी नहीं होने वाली, काफी सैडनिंग वाली चीज है। यहाँ पे लिटरली भाई ब्रुक ने क्या क्या कर दिया है भाई एल्बाफ के अंदर। बट वेल उसब का यहाँ पे एल्बाफ के अंदर लेवल अप अभी तो यार नहीं देखने को मिलने वाला, क्या पता आगे हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल जाए जिससे भाई हमें काफी मजा आ जाए भाई। बट अभी यहाँ पे मजे की बात तो ये है कि भाई सांजी भी यहाँ पे इन लोगों के पास पहुंच चुका है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे सांजी नामी को देखता है पीछे से यहाँ पे सांजी के चिल्लाने की आवाज आती है नामी स्वान, जिसका मतलब सांजी भाई यहाँ पे फाइनली पहुंच चुका है यार। बट तभी सीन चलता है बच्चों के पास, जहाँ पे हम देखते हैं कि उनके पास सॉमर्स भी आ चुका है, जिसको देख के यहाँ पे कॉलन तो भाई काफी गुस्सा है। वो यहाँ पे उससे कहता है कि तू उन्हीं डीमंस में से एक है ना जिसकी बात यहाँ पे एल्डर जारुल कर रहे थे। कॉलन यार लिटरली यहाँ पे सॉमर्स को धमका रहा था कि एल्बाफ के लोग तुझे पता नहीं कितना स्ट्रॉन्ग है, हम लोगों को छोड़ दे वरना तेरे को यार पछताना पड़ेगा। लेकिन सॉमर्स भी लाइक अबे मुझे पता है यार एल्बाफ के लोग कितना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तो तुम लोगों को यहाँ पे हम किडनैप कर रहे हैं भाई। बट कॉलन यहाँ पे सॉमर्स की बातों से डरता नहीं है, वो तो यहाँ पे ये तय कहता है कि ये जो थॉर्न्स है जिससे तूने हमको कवर कर रखा है उनसे हमको आजाद कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, हम लोगों से भाई वॉर की तरफ फेस कर तेरे में अगर हिम्मत है तो। जहाँ पे बाकी बच्चे भी कॉलन के पीछे चिल्लाते हुए कह रहे थे कि हाँ हाँ हम लोगों को आजाद कर भाई, हम लोग तेरे से डरते नहीं है। बट सॉमर्स भी लाइक तुम लोग भाई काफी तेज बच्चे हो, लेकिन टेंशन मतलब तुम लोगों को भाई अब यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे वो शिप देख रहे हो हार्बर के पास जो शिप खड़ी है उसके अंदर तुम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं। इसके बाद तुम एल्बाफ के लोगों को एल्बाफ को यहाँ पे कभी देख भी नहीं पाओगे। जिस चीज को सुन के यहाँ पे सभी बच्चे भाई काफी ज्यादा डर जाते हैं कि वो लोग अपने मम्मी पापा को बाकी सब लोगों को एल्बाफ को कभी वापस देख ही नहीं पाएंगे। जिस चीज की वजह से यहाँ पे वो चिल्लाते हैं मान लो भाई रोने वाले हो कि हम लोगों को कोई बचाओ, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो बच्चे ये डर तो गए होंगे ना। एंड इसी बीच सॉमर्स यहाँ पे ईमू से कनेक्ट करता है और कहता है कि मेरा और किलिंगम का काम यहाँ पे खत्म हो ही चुका है, हम लोगों को भी यहाँ पे जल्द से जल्द घर जाना है, लेकिन अगर अभी हमारे लिए कोई काम है तो भाई मेरे को बता यार ईमू।
बट वेल तब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बच्चों को रेस्क्यू करने वाला ग्रुप था यानी कि रिप्ले का जो ग्रुप था वो सडनली यहाँ पे पहुंच जाता है, जिस चीज को देख के यहाँ पे सॉमर्स भी सरप्राइज हो गई आखिर ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि रिप्ले ओइमो यहाँ पे आ पहुंचे हैं, लेकिन फ्रैंकी भाई इन लोगों के साथ नहीं है। अगर तुम लोगों को याद होगा कि फ्रैंकी कहाँ पे, तो भाई मेरे को याद दिलाना यार। सो ये लोग यहाँ पे बच्चों को सेव करने तो आ जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि नीका वाला जो MMA मॉन्स्टर है लिटरली भाई इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पे नीका वाले मॉन्स्टर को देख के सब लोग सरप्राइज जाता है कि नीका द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ पे आ चुका है, जिस चीज को देख के बच्चे भी यहाँ पे डर जाते हैं। अपने मम्मी पापा बाकी सब लोगों से कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन ये लोग यहाँ से भागने वाले नहीं है। ये लोग तो लिटरली नीका वाले मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं, उसका यहाँ पे काफी बुरा हाल कर देते हैं। एंड दे वर लाइक हम लोग को इस नीका से डरने वाले नहीं है, क्योंकि ये लोग भी वॉरियर की जनरेशन से आते हैं यार। एंड इस चीज को देख के बच्चे भी काफी सरप्राइज हो गए कि उनके मम्मी पापा बाकी सब लोग भाई कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है यार। एंड इसी बीच यहाँ पे हम देखते हैं कि गर्ड, गोल्डबर्ग और रोड भी यहाँ पे नीका वाले मॉन्स्टर के पीछे पहुंच जाता है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि वो काफी अभी भी दूर है, तो भाई इन लोगों का यहाँ पे उन लोगों को सेव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे गर्ड और गोल्डबर्ग मिलकर भाई एक अटैक को यूज करने वाले होते हैं, लेकिन तभी रोड उन लोगों को रुकने के लिए कहता है, जहाँ पे अब भाई तीनों ही मिलके काफी तगड़ा मूव यूज करते हैं। एंड ये मूव भाई बिल्कुल डोरियर ब्लॉगी की जो हाकुगु सोगाएंटी है बिल्कुल उसी के साथ सिमिलर होने वाला है, जहाँ पे तीनों मिलके भाई नीका वाले मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं। एंड इनका जो अटैक था, जो उसका फोर्स आया, उससे लिटरली भाई नीका वाला मॉन्स्टर काफी दूर उड़ के गिरता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि नीका वाला मॉन्स्टर लिटरली सॉमर्स के ऊपर गिरने वाला होता है, जहाँ पे सॉमर्स अपने स्पाइक जो कानबो है उसको यूज करता है, लिटरली भाई नीका वाले मॉन्स्टर को स्पाइक करके भाई उड़ा देता है यहाँ से। जहाँ पे हम देखते हैं कि नीका वाला मॉन्स्टर लिटरली भाई हार्बर के ऊपर जो शिप खड़ी थी उसके ऊपर जा गिरते हैं एंड शिप यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड इस चीज को देख के सॉमर्स भी लाइक ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया। सॉमर्स का भाई यहाँ पे खेल खत्म हो गया, क्योंकि सॉमर्स ने भाई लिटरली उस शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया जिससे यहाँ पे भाई बच्चों को ट्रांसपोर्ट किया जाना था। एंड इसका मतलब ये है कि बच्चों को भाई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जिसका मतलब ये है कि सारे जो एल्वाफ के जायंट्स है, सारे जो स्ट्रॉयड्स है, इन जो मॉन्स्टर्स है और ये जो डोमिनिवर्स वाले जायंट्स है, इसके साथ साथ ये जो भाई गॉड्स नाइट के मेंबर्स है, इनसे आप इजीली फाइट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो भाई यहाँ पे अब सेफ हो ही जाएंगे ना। जिसके साथ साथ अब ईमो और ब्रुक का जो डेवलपमेंट है आगे जाके कैसा होगा वो चीज भी देखना भाई काफी इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ पे मैं ब्रुक के पास्ट के बारे में और चीज यहाँ पे रिवील होते मिलेंगी यार। सो वेल आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप करता है तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगा। पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी और वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।